वालेकुम सलाम। जी मैम, क्या कहेगी आज की जो रैली के हवाले से? आज इस्लामाबाद में पुलिस ने आपको F9 पार्क के अंदर नहीं जाने दिया। हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने आए थे और अगर उन्हें पार्क में नहीं भी जाने दिया और हम यहाँ खड़े होकर भी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज की हुई है। पिछली दफ़ा भी एहतजाज नहीं करने दिया गया, इस दफ़ा एहतजाज किया है, क्या समझती हैं आप? डरते हैं, इनको पता पाकिस्तानी अगर इकट्ठे हो गए ना, इन चोरों को यहाँ से इनको भगा देना, इसलिए ये लोग डरते हैं, इकट्ठे नहीं होते थे। और फिर भी लोगों में खौफ ख़त्म हो गया है। अगर खौफ होता तो ये लोग भी ना आते जो अब यहाँ खड़े में। आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। अच्छा, मरीम नवाज के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? वो भगोड़े की बेटी है। भगोड़ी पाकिस्तान में निशान भी अलाट हुआ है तंदूर का। सही है, जैसा बंदा होता है वैसे ही निशान भी अलॉट होता है। जलने वाली शय को ऐसी अलॉट होनी है ना। हम लोग मैं बेसिकली यूके से आई हूँ और जब इलेक्शन का अनाउंस हुआ था हम मेन आई इसीलिए थे अपना वोट कास्ट करने के लिए। पर यहाँ एवरीडे डेट चेंज हो रही है और अब यहाँ भी हम इसीलिए आए हैं ताकि हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकें PTI के लिए और अपना मेन हमारी रीज़न हम अपना वोट कास्ट करके जाएंगे। जमातों तो नहीं, इनके पीछे कुछ कोई और है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, हम तो ये बिलीव करते हैं। वो लोग इलेक्शन नहीं होने दे रहे ना, यहाँ चेंज आने दे रहे हैं। खान साहब थे पाकिस्तान, हम लोग फील करते हैं ओवरसीज़ में डिफरेंट पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट थी। और जैसे ये लोग आए हैं, जैसे ये लोग चोर हैं, वैसे पाकिस्तान को भी लोग ऐसे ही स्टेटस सब देते हैं। वो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इमरान खान के एक्टिव होने से ओवरसीज़ पाकिस्तानी सियासत में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसकी क्या वजह है? मैं कहती हूँ खान साहब ने जो हमें शऊर दिया, हमें नहीं पहले पता था कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है और ये दीगर इदारे जो हैं वो क्या करते हैं। ये सब खान साहब ने हमें बताया इन लोगों के क्या क्या काम है और उनको क्या क्या करना चाहिए जो ये नहीं कर रहे काम। ठीक है, कल एक नामवर सहाफ़ी है, उन्होंने एक ब्लॉग किया और उसमें कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूके से एक खातून ने इदारों पर इल्ज़ामात लगाए। आप भी कह रही हैं कि उनके पीछे कोई और है, तो ये लोग वहाँ से बैठ के पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बदनाम नहीं करे, सबको नज़र आ रहा है कि कौन इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। सबके उनके स्टॉक क्या कहते हैं वो लोग नहीं करवाना चाहते। हमें सबको नजर आ रहा है कि ये लोग, इनको पता है हम लोग हार जाएंगे और इनके पीछे कौन है? आर्मी है और कौन है? डरने की इसमें कौन सी बात है? ये लोग नहीं करवाने दे रहे इलेक्शन। दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यानी वो भी इस बात के अलमबरदार बनते हैं कि दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हम लोग हिमायती हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का उनको ठुकराना और खान साहब का साथ देना, तो उनको भी तो गुस्सा आएगा। अच्छा, अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने पहला काम आके ये क्यों किया कि हमारा वोटिंग राइट उन्होंने ख़त्म किया और ये वोटिंग राइट ख़त्म करके वो सोच रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं करेंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी रेडी हैं, वो आएंगे वोट अपना कास्ट करने के लिए। आप कितने अर्से के लिए पाकिस्तान है? मैं सिर्फ 1 वे टिकट लेके आई हूँ और जब तक इलेक्शन नहीं होता और मैं यहीं हूँ। इमरान खान एहतजाज की कॉल देंगे, आप शिरकत करेंगे? मैं अपनी सारी तैयारी, मास्क वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ और अगर दोबारा इमरान खान पे वहाँ जमान ने कुछ किया, वी विल बी देयर। कहा जाता है कि बर्गर बच्चे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप भी अब यूके से यहाँ से भी आई हैं आप, तो किस तरह से फेस करेंगी आप? यहाँ पर शेलिंग भी होती है, यहाँ पर पार्टी जो साल से PTI वालों के साथ कर रही है बर्गर पार्टी है। ये दूसरे लोग होते हैं वो तो पहले ही भागे हुए हैं, बाकी भी उनके लोग भाग जाते हैं। यहाँ शेलिंग होती है, यहाँ पर पथराव होता है, यहाँ पर लाठी चार्ज होती है, और सब कुछ फेस करने के लिए तैयार है। पूरी अपनी तैयारी करके आए हैं। इलेक्शन बिलफर्ज अगर साल पूरा इलेक्शन नहीं होता, आप यहीं पर रहेंगे? मैं साल ही यही हूँ। वोट दे के जाएंगे इमरान खान को, वोट दे के खान साहब को प्राइम मिनिस्टर, हमारे तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको दोबारा बना के भी इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। ये मुझे जुनून की समझ नहीं आई कि ये इस तरह से जुनून सिर्फ एक शख्स के लिए। पाकिस्तान को अगर कोई ऊपर ले जा सकता है ना, वो सिर्फ खान साहब है और वो एक लॉयल इंसान है, उसको किसी चीज़ की लालच नहीं है। वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, तो हमारा काम बनता है हम उनके पीछे खड़े हों। लेकिन अगर सियासत की बात करें तो सियासतदान, सबसे जो ज़ीरक सियासतदान समझा जाता है वो आसिफ अली जरदारी है और उसका बेटा अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार है। 10% है, उसको सब बोलते हैं 10%, उसको कौन सियासतदान मानता है? लेकिन उसका बेटा तो अब ठीक है ना, बिलावल, उसको हम इन बिटवीनर बोलते हैं, वो सियासतदान ही नहीं रहे। हामिद मीर कहते हैं जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, जनरल बाजवा ने ऐसा क्या किया है कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए? ये सारा कुछ पाकिस्तान की हालत ही उसी ने किया, खुद तो बैठ गया दुबई में और पाकिस्तान की हालत करके। क्या हालत क्या की है, जरा बताएंगे थोड़ा सा? है हालत आपको नजर नहीं? साल में पाकिस्तान से कहाँ आके देखिए, वो तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उसने काम किया है, PDM को लेकर आया है। उसे तो नहीं पता था कि PDM इस तरह से करेगी।
मुझे हैरानगी होती है आप लोगों के क्वेश्चंस पे, कैसे आप लोग क्वेश्चन करते हो कि हम तो पूछ आप रहे हैं लोग ना आपसे। पाकिस्तान में रहते हुए आप लोगों को नजर हम नहीं आपका आता कि- ओपिनियन जानना चाह रहे हैं ना, हमें तो दिख रहा है कि पीडीएम को जिस तरह से ऑपरेट, आप भी कहते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन में उनका हाथ है, हाँ, तो वो हो बिल्कुल सकता है। है कि वो इसलिए उन्होंने किया हो कि पाकिस्तान बेहतर हो सके। कहाँ बेहतर हुआ है? साल पहले पाकिस्तान बेहतर था, ये साल अब पाकिस्तान बेहतर है? लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, आटा लोगों को खराब दे रहे हैं और आटे के लिए लोगों को मार रहे हैं, ये बेहतरी है? खान साहब थे, इवन गरीब लोगों के लिए उन्होंने लंगर खाने और ये चीजें खोली नहीं थी, गरीब लोगों का सोचते हैं। लेकिन ये लोग नहीं सोचते। शहबाज ये शरीफ लोग साहब अपनी जेब में भरने का पड़े, शहबाज- कब्र में जाना है, आई डोंट नो कितना पैसा लेके लोग लेके शहबाज जाएंगे, शरीफ जाना साहब अपने कब्र में आप ही है। को खिदमत करने वाली जमात कहते हैं। वो कहते हैं आप आइंदा इंतखाबात करवा लें, खिदमत करने वाली जमात उभर कर सामने आएगी दोबारा से। कौन? शहबाज शरीफ साहब अपने आप को खिदमत करने वाली वो जमात तो कहते बूट हैं। पॉलिश है, बूट पॉलिशिया कैसे आएगा? जब भी बूट पॉलिश करके आया है तो वो कैसे दोबारा आएगा पार्टी ये गवर्नमेंट में? कहा गया था आखिरी सवाल है, कहा गया था बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हाँ, आप इसका थोड़ी सी तशरीह इस तरह से करें कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं। हम खान साहब को सपोर्ट करते हैं, ना हम बैगर्स हैं ना खान साहब बैगर्स हैं, ना अच्छा। पाकिस्तानी बैगर्स हैं, ये खुद बैगर्स हैं इसीलिए अपने आप को ये बोलते हैं बैगर्स हैं, जाके हर जगह जाके मांगते हैं। इनको आदत है आदत है ना। खानदानी। हाँ, और मांग के फिर पैसा वापस यूके ले जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।